हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास। चलो अच्छी बात है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो चलो आज शुरू करने वाले भी है सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, यानी केमिस्ट्री का यानी सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है भैया? एल्कोहल और फिनॉल तथा ईथर। इसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में भाई? एल्कोहल, क्या बोले भैया? एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो चलो शुरू करते हैं भैया सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? अब भाई इसका नाम है, क्या नाम है भैया? बोलेंगे एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर। ये चैप्टर का नाम है। क्या बोलते हैं भैया? इसे बोल सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक भैया, ये हो गया चैप्टर का नाम। क्या हो गया भैया? ये चैप्टर का नाम हो गया। क्या नाम भैया? चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये चैप्टर का नाम हो गया। अब शुरू करने वाले हैं, क्या है ये ईथर, क्या है एल्कोहल। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंबल बता दूं कि तो जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल के लिए होता है ROH। फिनॉल के लिए होता है AR, मतलब होता है एरिल समूह, R मतलब होता है एल्किल समूह, OH। ईथर के लिए होता है भी हम ROR। R मतलब क्या होता है भाई? समझ जाओ। R मतलब होता है भैया एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल। और AR मतलब होता है एरिल समूह। क्या भैया? एरिल, एल्किल। R मतलब एल्किल और A मतलब एरिल। ये लिखा हुआ है एरिल। ठीक है, क्या ये? एरिल है। अब ध्यान सुनना मेरी बात। ये एल्कोहल है, ये क्या है? फिनॉल है, और ये क्या है? ईथर है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा ध्यान सुनना मेरी बात को। अब शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में भैया? एल्कोहल के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? एल्कोहल। तो हमें सबसे पहला टॉपिक ये बनाना है कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल टॉपिक क्या हमारा भैया? एल्कोहल शुरू करेंगे। एल्कोहल, चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, एल्कोहल की जो डेफिनेशन होती है, बोल सकते हैं क्या? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, एल्कोहल कहलाता है। ठीक भैया। अच्छा, मैं बॉडी पे लिख दे रहा हूँ। ये समझ गया ना भैया? AR मतलब क्या होता है? इसे मिटा दे रहा हूँ अब। चलो शुरू करते हैं भाई। तो क्या बोलेंगे? इसकी जो डेफिनेशन बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल कौन भैया? हाइड्रॉक्सिल, यानी बोल सकते हो आप यहाँ पर लिख दो कोष्टक में OS समूह। कौन भैया? OS समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह बोलो। हाइड्रॉक्सिल समूह यार, हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, या क्या बोलोगे? क्रियात्मक समूह। बोलेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह कोष्टक में OS समूह क्रियात्मक समूह के रूप में होता है, क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। क्या भैया? क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, एल्कोहल कहलाता है। क्या भाई? होता है, एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है। ठीक है,
यहाँ देखो नीचे हलन लगा हुआ है, इसका मतलब आधा ला है। क्या भैया? आधा ला है। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ भाई, मिटा दे रहा हूँ, नहीं कुछ देखता लोग कहीं गाली दें गुरु जी। एल्कोहल कहलाता है। और जानते हो एक चीज़ और, एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल जो होता है, बोलेंगे एल्कोहल, एल्कोहल जल के, जल मतलब HOH, ये समझते हो ना? या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे? H2O, ये तो पता ही है, चाहे H2O बोलो या HOH बोलो, जल ही है। एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न है। क्या भैया? व्युत्पन्न है। कह रहा है एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न है। चलो समझो ध्यान से, देखो मेरी बात को यार, मेरी बात समझो। ये जो एल्कोहल है ना, क्या भैया? एल्कोहल जो जल है, ये क्या है? जल, HOH। अब इसको देखो ध्यान से, मोनो एल्किल। अब मोनो के मतलब ये हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक H को बाहर निकालेंगे, एक H को बाहर निकाल देंगे, एक H बाहर गया, और एक एल्किल को जोड़ देंगे। R मतलब एल्किल भी बताया था ना, एल्किल को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा R। जब भैया एक H बाहर निकल जाएगा, यही H तो बाहर निकला है, ये H क्या हुआ? ये H बाहर हो गया है। जब बाहर हुआ तो यही H तो कहाँ निकल, कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो क्या हुआ? एक R जुड़ गया और हमारे पास O बचा है और H बचा है। OH बचा ना भाई, ROH, ROH। ये क्या बन गया? एल्कोहल है ये क्या है भैया? एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा बन गया एल्कोहल। अब देखो यहाँ एक ही H तो हुआ, एक ही एल्किल। देखो भैया मोनो मतलब होता है एक, ये तो पता है आपको ना, मोनो के लिए एक, डाई के लिए दो, ट्राई के लिए तीन, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, छः के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टान, और आठ के लिए ऑक्टा, नौ के लिए नॉन्टा, 10 के लिए डेका। इतना तो पता ही ना। तो एक कह रहा मोनो एल्किल, मोनो मतलब एक एल्किल समूह। कितने भैया? एक एल्किल समूह को हमने क्या करिए भैया, एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया और एल्किल समूह जोड़ दिया, क्या बन गया? एल्कोहल। इतनी सी बात क्लियर। अब जो एल्कोहल है ये मुख्यतः कितने टाइप होता है भैया? दो प्रकार का होता है। कितने? मुख्यतः दो टाइप का। अब ध्यान सुनना, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जो एल्कोहल है, एल्कोहल में बता दूँ भैया यहाँ पर, एल्कोहल ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने बच्चे लोग? दो प्रकार का होता है। कितना होता है बबुआ? दो प्रकार का। कौन कौन होता है? तो पहला हम बोल सकते हैं, पहला वाला होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल। एक क्या होता है भैया? एरोमेटिक एल्कोहल। क्या होता है बबुआ? एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। अब ध्यान सुनना है मेरी बात को, जो ये एलिफैटिक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ROH, ठीक है। और जो एरोमेटिक है इसे आप लिखोगे AROH, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम जानते हो क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। इसे क्या बोलते हैं भैया? फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो हमें क्या पढ़ना है इस समय? अभी तुम्हें फिनॉल पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? केवल एलिफैटिक एल्कोहल पढ़ना है, ठीक भैया। एलिफैटिक का मतलब जिसमें रिंग ना बनी हो, कोई चक्री यौगिक नहीं है, ये क्या? अचक्री है। एलिफैटिक मतलब अचक्री, कोई रिंग ना बने, ठीक भैया। इतना काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? चक्री है, जिसमें रिंग बनी हो। जैसे ये ना AR मतलब होता है यार रिंग, भाई ये बेंजीन रिंग है। ये AR है, ये एरिल है। ये क्या है? एरिल है, ठीक है। एक काम पर इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। लिए फटाक से स्क्रीनशॉट। हो गया भैया स्क्रीनशॉट? आगे चलें, चलो शुरू करते हैं।
अगला टॉपिक क्या भैया, एल्कोहल का वर्गीकरण। जो एलिफैटिक एल्कोहल है ना उसी पढ़ना है वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण एल्कोहल का वर्गीकरण। तो जब एल्कोहल का हम करेंगे वर्गीकरण तो किसके आधार पर करेंगे भैया, तो हम करेंगे इसका वर्गीकरण हाइड्रोक्सी समूह के, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर किसके भैया, हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर हम जो एल्कोहल है ना इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भाई, 3 भागों में। मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, ये होगा दूसरा वाला, हो जाएगा तीसरा वाला। ध्यान सुनना, तो जो सबसे पहला एल्कोहल है उसे हम कह सकते हैं क्या भाई, नंबर 1। ये नंबर 1 है। क्या है नंबर 1 में, क्या रहेगा भैया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है डाई, ये दूसरा है डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा हमारा क्या होता है भाई, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। 3 हो गया। ये 3 टाइप का हमारा क्या होता है भैया, एल्कोहल होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मोनोहाइड्रिक है, जो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ना भैया, हाइड्रिक एल्कोहल, ये जो होता है एक्चुअली में ये होता है, ये भी होता है मुख्यतः 3 प्रकार का। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ फटाफट। पहले अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है आप बोल सकते हो, क्या है डेफिनेशन भाई इसकी, बोलेंगे वे कार्बनिक यौगिक, क्या बोलेंगे भैया, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह जुड़ा होता है, तो उससे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब मेरी बात सुनने ध्यान से। इसमें एग्जाम्पल क्या था, मैं परिभाषा लिख दूं या केवल एग्जाम्पल बोल दूं भाई? अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, परिभाषा लिख दे रहा हूँ भाई। यहाँ मैं परिभाषा लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है या जुड़ा रहता है, केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, जुड़ा होता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक भैया, क्या बोला, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोले, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं ना भैया, जिसमें केवल एक OH समूह। अगर मैं इसकी सूत्र की बात कर लूँ, फार्मूले की बात कर लूँ, तो क्या होता है भाई, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH, ये इसका फार्मूला है। क्या होता है भैया, ये फार्मूला हो गया। अब ध्यान सुनना, इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा,
तो यहाँ आएगा डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो CH3OH एक हो गया, और C2H5OH ये भी एक ही है ना भाई, इसमें एक ही OH समूह है। इससे एग्जाम्पल देख लो, इसकी क्या परिभाषा होगी, मैं बोल दूं, इसकी डायहाइड्रिक है। बोलेंगे वे कार्बन परमाणु, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, वे कार्बन परमाणु जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह या 2 OH समूह, क्या बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 OH समूह 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। समझ पाओगे भैया, या मैं बोर्ड पे लिख दूं, बोर्ड पे लिख दूं क्या चलेगा, या समझ जाओगे, लिख लेना भाई अपने से, ठीक है। अच्छा मैं लिख के दे रहा हूँ यार, लिखो, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, कहाँ लगाए भाई, जुड़े होते हैं, वे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक भैया, ये होगी इसकी डेफिनेशन डाइहाइड्रिक एल्कोहल की। क्या बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसे बोलते हैं भैया डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इतनी बात समझ में, किसी कोई दिक्कत भाई, किसी कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनना, एग्जाम्पल की बात करोगे, चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। इससे एग्जाम्पल हो गया भाई, एग्जाम्पल उदाहरण देखो, ये है CH2OH, क्या भैया CH2OH, इधर भी एक बॉन्ड लाओ CH2OH, इससे एग्जाम्पल हो गया ये वाला, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल हो गया, ऊपर CH2OH है, नीचे सिंगल बॉन्ड से CH2OH है, ठीक भैया। अभी देखो एक्चुअली जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना, ये ससुरा 3 प्रकार का होता है, ठीक भैया, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब देखो ट्राईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर बता रहा हूँ। यहाँ देखो इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा क्या होगी, वही सेम परिभाषा जो इसकी है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 OH समूह 3 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, काम लगाए, वे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, क्या बोलेंगे भैया, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक भैया। ये हो गया। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फटाफट, मैं ऊपर एग्जाम्पल इसके मैं ऊपर दे रहा हूँ, ठीक भैया। इसके एग्जाम्पल ऊपर ले लो, CH2OH CH2OH, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। किससे एग्जाम्पल है भैया, ये है ट्राईहाइड्रिक का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक
मोनो डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। आप ध्यान सुनना मेरी बात को कि जो ये क्या बोलते हैं, ये मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है ये एक्चुअली में होता है 3 प्रकार का। कितना भाई? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल। ठीक है, एक काम करें, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में आगे रहते हैं। इसके नाम लिख दो क्या? अरे यार इतना तो आपको पता होना चाहिए भाई। अच्छा मैं नाम लिख दे रहा हूँ। अरे यार आप लोग गजब बोलते हो। देखो इसका नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, जानते हो ना, एथेनॉल बोल सकते हो, एथिल एल्कोहल। क्या नाम इसका? एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ये इसका नाम है इसका। और इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो नाम लिख दिया ना, कोई दिक्कत? लिख लो भैया, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो आराम से, ले लो फटाक से। अब हो गया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चलें, चलो देखते हैं भैया आगे हमारा फिर से क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आप पढ़ेंगे नंबर 1 के बारे में, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देख भैया जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये एक्चुअली में होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का भाई? ये होता है 3 प्रकार का। अब मैं 3 प्रकार का मैं इसे लिख दे रहा हूँ, यहीं से 3 मैं इसे बना दे रहा हूँ फटाफट। ये हो गया। एक बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल। तो सबसे पहले क्या होता है भैया? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, इसे आप 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में प्राइमरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। और ये होता है द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक ई द्वितीयक, द्वितीयक एल्कोहल, इसे बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हो, 2 डिग्री, इसे बोलते हैं 1 डिग्री, और इसे बोलते हैं तृतीयक, तृतीयक एल्कोहल, इसे बोलते हैं 3rd डिग्री एल्कोहल, या ठीक भैया टर्सरी। ठीक भैया, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। अब बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में बात पढ़ेंगे। अब ध्यान सुनने मेरी बात को अच्छे से। पहले शुरू करेंगे हम प्राथमिक एल्कोहल क्या है। प्राथमिक एल्कोहल तो बोलेंगे जब OH समूह, जब, फिर सुन लो मेरी बात सुन लो, क्या बोलेंगे? वे कार्बन यौगिक जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे हम कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। अब 1 डिग्री 2 डिग्री समझते हो ना, मैं यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा, देखो भैया ये कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसकी उतनी डिग्री होगी। अब देखो ये कार्बन, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितना कार्बन? एक ही जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये भी डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन और हो जाता, एक कार्बन। अब देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है?
एक कार्बन जुड़ा हुआ है 2 कार्बन, ये 2 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ एक कार्बन और आ जाता, अब देखो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक कार्बन, देखो ये जो बीच वाला है ये डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, ये हो जाएगा 3rd डिग्री। अगर नीचे एक कार्बन लगा दोगे तो 4th डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री होती है। अब ध्यान सुनना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ गए ना? ठीक है, अब इतने समझदार तो आप भाई हो ना, समझ जाओगे। चलो ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, इजी एग्जाम्पल ध्यान सुनना। इस एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो ये CH3OH, इसका नाम भैया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब देखो यार CH3 एक ही कार्बन तो है, 1 डिग्री होगा ना। दूसरा देखो एग्जाम्पल, ये पहला है, दूसरा देख लो भैया C2H5OH, इससे क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, समझ जाओगे ना। और तीसरा एग्जाम्पल देख लो भैया C3H7OH, इसे बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल। अब देखो आपको समझना ही है कि प्राथमिक कैसे हुआ। देख भैया 1 डिग्री कहाँ है, मैं समझा दे रहा हूँ बाबुआ। यहाँ 3 कार्बन है ना, अब 3 कार्बन, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ जो भी मान लो 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इससे 7 ये जुड़ा हुआ है, 7 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और एक OH है। ले भैया ले लगा दे रहा हूँ आज। इतनी सी बात आप समझ नहीं पाते यार, मज़ा नहीं आता फिर। इतना समझ जाया करो ना यार, इतनी छोटी सी बात समझ जाओ। H लगा हुआ है, देखो 7 H है, OH। अब देखो जो OH समूह जुड़ा हुआ है, जो OH समूह, ये OH समूह डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन परमाणु डायरेक्ट इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि OH समूह डायरेक्ट, जो OH समूह है ये डायरेक्ट इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्ट इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना OH, इसलिए 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस वाले कार्बन मत देखना, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली इस जुड़ा हुआ है और इस जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले कार्बन से OH समूह नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो बस बात यह है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री होगा, अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री हो जाता। बात सुन आ रही भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें, देखो इसकी परिभाषा क्या होगी भैया, द्वितीय एल्कोहल को क्या बोलेंगे, सुन ले मेरी बात, सुनो परिभाषा सुनो, क्या बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उससे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ छोटी परिभाषा, क्या भैया, जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक भैया, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूँ, उदाहरण की बात कर लूँ, तो यहाँ जो इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इजी एक्शन, इस एग्जाम्पल क्या होगा भैया, 2 डिग्री। मेरी बात सुनना, पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूँ थोड़ा सा। देख बच्चा मेरी बात सुन ले, यहाँ पे है एक CH3 है, ठीक है भाई, यहाँ भी एक से है और यहाँ भी है CH3, यहाँ एक H है, यहाँ जुड़ा हुआ है OH। मेरी बात सुनना ज़रा सा, अब ध्यान सुनना। अब देखो ये कार्बन
ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री कार्बन होगा। कितना भैया, 2 डिग्री कार्बन परमाणु है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी जो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, C3 ये चलेगा। कितने H हैं, 3 3 6 एक 7 H हैं, 7 लगा दो और ये हो जाएगा OH लगा दो। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे था, या बोल सकते हैं आइसो, ये है ना, आप पता है ना आइसोनियो। अरे भैया जब कार्बन परमाणु से मान लो ये कार्बन 2 कार्बन है 3 कार्बन है, ये नॉर्मल है, एक कार्बन ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। अगर चारों दिशा में कार्बन परमाणु है, ये क्या है, नियो। अगर इस तरह का है तो आइसो, इस तरह कार्बन है तो नियो। इसमें देखो टी की तरह है ना, ऊपर है, ये यस जुड़ा है, यस से कोई मतलब, कार्बन हो चाहिए। कार्बन, यहाँ कार्बन 3 दिशा में देखो कार्बन है ना, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस श्रृंखला अलग जा रही है तो इसे बोलते हैं आइसो। अगर कार्बन ऊपर है, इस तरह भी चारों दिशा में कार्बन है, उसे बोलेंगे नियो। अब देखो यहाँ एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है। अब ध्यान दो, इसमें एक कार्बन ऊपर की दिशा में है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसो। या लिख सकते हो आप प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, या आइसोप्रोपिल एल्कोहल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा सा, इतनी हो गई ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब आगे समझा रहा हूँ। ये आइसो ये नियो है। अब मेरी बात सुनना, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब ध्यान सुनना, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, लेना चाहोगे नंबर 2 देख लो, कौन ले लो एग्जाम्पल, फटाफट देख लो भाई। 2 डिग्री कार्बन परमाणु से, अब देखो जैसे मेरे पास मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये CH3 है। यहाँ पे CH2 नहीं है, यहाँ पे होगा OH, ठीक है, क्या होगा, OH। IUPAC नाम लिख दो भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन क्या होता है भैया, क्या होता है, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट होता है ना। के नंबर पे एल्कोहल है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N ब्यूटेन टू ऑल, या 2 ब्यूटेनॉल कह सकते हो भैया, इसे बोल सकते हो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हो, या बोलो ब्यूटेन टू ऑल, दोनों एक ही चीज़ है। या बोल सकते हो ब्यूटेन टू ऑल, या बोल सकते हो 2 ब्यूटेनॉल, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले में, देख लो भाई, इसकी परिभाषा क्या, कि मैं यहाँ इसमें बता दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या बोलूँगा, ध्यान सुनना मेरी बात को। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह 3 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। क्या बोलते, तृतीयक एल्कोहल, या आप कह सकते हो शॉर्टकट में, जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन, किसी भैया 3 डिग्री, किससे भैया 3 डिग्री, ऐसे मैं इधर लिख रहा हूँ, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, ठीक भैया। एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल इसमें ले लेना फटाफट, EX ले लो भाई एग्जाम्पल। क्या होगा भाई, ये कार्बन परमाणु में CH3 है, ये कार्बन है, ये भी CH3 है, यहाँ भी क्या है CH3 है और यहाँ OH है, ठीक भैया। ये क्या है, एग्जाम्पल हो गया। देखो ये कार्बन परमाणु डायरेक्टली कितने जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला,
ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। ये 3 कार्बन परमाणु से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड नहीं है, बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। इसे बोलेंगे 3 डिग्री, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन बोलेगा 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। क्या होगा भैया? 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। इसमें क्या होगा? इसका नाम भी वही हो सकता है, क्या नाम भैया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। जब 4 कार्बन है तो इसका भी हो जाएगा। ये देखो, ये कार्बन परमाणु डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इससे जुड़ा, तो ये वाला कार्बन परमाणु डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। तो यहाँ बोल सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे शॉर्टकट में लिख लो भाई, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। इतने नाम इसके भाई ले लो इसके, ठीक है। अब हो गए इतने, इसके ले लो। देखो ये टॉपिक यहाँ से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल खत्म हो गया, यहाँ से इसके प्रकार खत्म हो गए। अब बनाने की विधि आगे बताऊंगा, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। आप ध्यान रखिएगा भाई, इस टॉपिक में जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में है, आपको कमेंट में करके बता सकते हैं, ताकि उसमें सुधार किया जाए। और आपको जो टॉपिक पढ़ना उसमें कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को हम जरूर लेकर आएंगे, ठीक है भैया। तो इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए फटाक से ले लो भाई स्क्रीनशॉट।